प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डाटा हैंडलिंग पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी यानी कि जो एक तरह से बोल सकते हैं संभावना कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं बोलूँ बाहर ना बड़ा क्लाउडी सा मौसम है तो मैं कहूँगी अरे आज तो बारिश होगी पक्का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। उफ़ इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे। तो ज़रूरी नहीं है कि आज गर्मी पड़ रही है इसलिए बारिश आएगी। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं होती इसमें, तो इसका मतलब है नो इट मे नॉट। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। In our daily conversations, we use probability very often as there are situations in our life that are certain to happen, some that are impossible and some that may or may not happen. ठीक है, कुछ ऐसा हम सोचते हैं काश हम प्राइम मिनिस्टर होते, काश हमारे पास इतने पैसे होते, काश हमारे पास इतना राइट होता, हम सारा दिन सोते रहते। तो इसका मतलब है हम कुछ भी बोल देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉसिबल हो। ठीक है, द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो होंगी चीज़ें। द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इज़ प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है अकर हो या ना हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो अगर हिंदी में बोलें तो प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, और इंग्लिश में बोले तो वो एक पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज लूडो खेल रहे हैं हम, उसमें हमने डाइस, पता है हमें उसमें कितने नंबर्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम लूडो खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास, जैसे अभी हमने गेम खेलना शुरू करा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 1 ही आए या 6 आए, क्योंकि हमारी गीटी कब खुलती है, 1 पे खुलेगी या 6 पे खुलेगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 ही आए हमारे पास या 6 आए। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसा हो भी सकता है कि हमारे पास 1 आ जाए, हो भी सकता है हमारे पास 6 आ जाए या कोई और नंबर आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि डाइस पे देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6। ठीक है, फेवरेबल आउटकम मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 1 आ जाए। अब देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बार तो 1 आ सकता है क्योंकि डाइस एक है, तो एक ही बार तो नंबर आएगा। इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं बोलूँ 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 6 तो एक ही बार तो आएगा, तब भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6। अगर मैं बोलूँ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 भी तो एक ही बार आएगा, यानी 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी यानी एक ही बार आएगा, तो 1/6। ठीक है, इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, या इसी के अंदर हम लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक डाइस थ्रो करा, डाइस के अंदर हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया हमारे पास, 6। ठीक है, यहाँ पर तो आ गया मेरे पास 6। अब मैं बोल रही हूँ कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर। अब देखो ईवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6, 2 4 6, यही होंगे ना ईवन नंबर। तो देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप कहोगे बीच में प्लस क्यों लगाया, इसका मतलब है या तो मेरे पास 2 आएगा, या मेरे पास 4 आएगा, या मेरे पास 6 आएगा, तीनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते। जब हम केसेस की बात करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, 3/6, यानी 3 1 3, 3 2 6, यानी आंसर कितना आ गया, 1/2। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज सेम हमारे पास डाइस का क्वेश्चन है। अब मैं बोल रही हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसी एग्जांपल में बोलूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6। अब 6 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे डाइस में तो 1 to 6 तक के ही नंबर्स होते हैं,
तो 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, वो क्या हो जाएगी? 0। तो 0/6 आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझाया हुआ है। व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन, अब एक कॉइन पे क्या होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बार तो हेड आएगा 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो बिल्कुल श्योर हो, दैट इज़ 1। तो श्योर होने की प्रोबेबिलिटी 1, और इम्पॉसिबल इवेंट कितने हो जाएंगे? 0। जैसे हमने पढ़ा कि 6 से ज़्यादा कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 6 से ज़्यादा तो नंबर ही नहीं होते, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इफ़ टुडे इज़ अ ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। अब आज अगर ट्यूसडे है तो कल क्या होगा? वेडनेसडे होगा। इसका मतलब है श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। देखो, इज़ इट सर्टेन और लाइकली? सर्टेन यानी कि निश्चिंत है, ज़रूर होगा ऐसा। तो सिंस इट इज़ सर्टेन एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, इसका मतलब है सर्टेन है, ज़रूर सर्टेन है यानी निश्चित है, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1 यानी 100%। ठीक है, आई विल फ्लाई इन द रिसेस, इट्स अनसर्टेन, असर्टेन यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनलाइकली यानी इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। ठीक है, एक और चीज़ की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि श्योर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? श्योर होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसलिए कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, सर्टेन टू हैपन ऐसा होगा, इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन यानी होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा, इस टाइम पे होगा। अब जैसे यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, कल के कंपैरिजन में आप बड़े हो, तो बताओ ये हैपन है, इम्पॉसिबल है, हैपन बट नॉट सर्टेन है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि अगर जैसे आपका कल बर्थडे गया तो आप 10 साल के थे। ठीक है, तो आज एक दिन बढ़ गया ना आपका, तो ओल्डर हो गए आप। ठीक है, नेक्स्ट, अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हैड्स अप। तो जब कॉइन को ट्वाइस करा, टोस करा, तो आपके पास हेड ही आया, तो ज़रूरी तो नहीं है हेड आएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हैपन बट नॉट सर्टेन, ज़रूरी नहीं है कि हेड ही आएगा। अ डाइस व्हेन टोस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, डाइस पे तो 6 ही नंबर्स होते हैं, 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। अब सोचना इसमें क्या आएगा आंसर। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही कल क्लाउडी डे। नेक्स्ट देखो, अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े कितने नंबर होते हैं? 3, 4, 5, 6, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देना। गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखो कौन से होते हैं? जो अपनी टेबल में भी आए और दूसरों की टेबल में भी आए। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या हुए? 4 और 6, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 6 तक तो लास्ट नंबर ही होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5। ठीक है, और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आए। और इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर आता है हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।